बार फिर से आई लव मोहम्मद विवाद पर लौटते हैं। दरअसल आई लव मोहम्मद के नारे वाले पोस्टर के साथ जुलूस की शुरुआत हुई थी यूपी के कानपुर से। फिर उन्नाव का नाम इसमें जुड़ा, जहां जुलूस के समय विवादित नारे लगाए गए। पुलिस वालों से झड़प हुई। कानपुर के मामले में एफआईआर दर्ज हुई, तो मुरादाबाद में कानपुर में दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में मार्च निकाला गया। इस मार्च में भी आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर दिखे। उन्नाव में बिना इजाजत जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालने से पुलिस ने रोका तो जुलूस में शामिल लोग उग्र हो गए। लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, सर तन से जुदा के नारे लगे। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, यहीं से आई लव मोहम्मद शुरू हुआ था, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था कानपुर से। जो पहली तस्वीर आपके सामने है। फिर उन्नाव में भी जुलूस में विवादित नारे लगे थे। जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के, वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है। तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है। नहीं तो इनको वोट चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो एसआईआर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 3 अल्फाज लिखने में किसको एतराज़ हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है? ये अब आप इसका मतलब कोई वाकई कोई मतलब दिमागी तौर बहुत ज़्यादा बीमार होगा जो इन 3 अल्फाजों को लेके इसके ऊपर कोई केस बना सकता है। इस पे तो कोई केस, और मैं तो चाहूँगा कि अदालत फटाफट इस चीज़ को जो है दुरुस्त करें। ये कहीं पे भी ये 3 अल्फाज लिखने आई लव मोहम्मद कहाँ से गैर कानूनी है ना? अगर 1 मिनट के लिए आप इसको एक मजहब के साथ जोड़ देते हैं तब भी इसमें क्या गलती है ना? इस वक्त तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अमितोष पारेख हैं बीएचपी से, अजय पटवा है उज्जैन से, और प्रीति सोमपुरा है मुंबई से। मैं तमाम खास मेहमानों के पास आऊंगी। सबसे पहले अपने सहयोगी अजय के पास जाती हूं। अजय, जिस तरीके से सियासी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर के सामने आ रही है, इस वक्त क्या तस्वीर आपको उज्जैन में नजर आ रही है? जी जसप्रीत, देखिए जिस तरीके से आई लव मोहम्मद का जो मुद्दा कानपुर के उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और इसके बाद से लगातार पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा जब उठा तो नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आई लव मोहम्मद का मामला सामने आया तो उज्जैन में आई लव महाकाल के जो है पोस्टर गरबा पंडालों में देखने को मिले, जिसमें एक साथ 5000 लोगों ने आई लव महाकाल के नारे लगाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना होगा कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है या फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात की जा रही है, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों का यही कहना है कि हिंदू त्यौहार चल रहा है और ऐसे में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना कहीं ना कहीं इस पर बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। और इस पर इंटेलिजेंट और जो खुफिया विभाग है, इन लोगों को ध्यान देना होगा कि कहीं देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश तो नहीं रची जा रही है, या फिर इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, उसकी पूरी जाँच करना चाहिए और जाँच करने के बाद ही कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन हिंदूवादी संगठनों का ये भी कहना है कि आई लव मोहम्मद लिखने से उनको कोई एतराज नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने उज्जैन की तस्वीर दिखाई। प्रीति सोमपुरा के पास हम चलते हैं। मुंबई में प्रीति है। प्रीति, इस वक्त मुंबई से क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, अगर मुंबई की बात करें तो कल रात में जो है आई लव मोहम्मद के जवाब में जो है यहाँ के जो डांडिया और गरबा पंडाल है, पाटीदार समाज के लोगों ने जो है मरोल के एक डांडिया पंडाल में आई लव महादेव के जो है पोस्टर्स लेकर जो है वो डांडिया और गरबा की धुन पे वो लोग झूमे हैं। अगर उन बात करें तो ये वीडियो जो है वो मुंबई के मरोल इलाके का है। डांडिया पंडाल में कल रात में आई लव महादेव के पोस्टर के साथ में जितने भी गरबा प्रेमी आए थे उन्होंने कहा कि आई लव महादेव, और साथ में ही उन्होंने हर हर महादेव के नारे भी लगाए। यानी कि जो कानपुर में हुआ उसकी गूंज जो है मुंबई में ही दिखाई दे रही है। कई जगहों पे जो है आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर्स मुंबई में लगाए गए थे, इसके बाद अभी आई लव महादेव के पोस्टर्स जो है डांडिया पंडाल में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर मुमताज आलम के पास जाती हूँ। डॉक्टर मुमताज, ये देश में चल क्या रहा है? जी, ये देश में चल क्या रहा है? जी जी, मैं बता रहा हूँ कि हम आह भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। देश में ये हो रहा है कि ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं, और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। ये चल रहा है, सियासत चल रही है। कुछ बोल रहे हैं और एक तो पहले आप नेशनल टेलीविजन में बैठ के गुमराह मत करिए। चलिए अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। प्रॉब्लम हो गई, यही तो आप गुमराह कर रहे हैं।
जब फतेहपुर में, एक मिनट सुन लीजिए मुझे बस 10 सेकंड, जब ठीक है, फतेहपुर पूरी में कीजिए। मकबरा पे हमला होता है तो कौन लोग होते हैं, हमें बताइए जरा। राजस्थान में भी मॉब लिंचिंग की गई, कौन लोग हैं उसमें शामिल है? हजारों लोग आगरा में तलवार लेकर के पहुंच जाते हैं, ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बार बार बात करते हैं? ये डॉक्टर कौन लोग हैं? मुमताज आलम, बताइएगा। पहले तो आप ये मुद्दे कौन पर लोग रहिए। हैं जो डॉक्टर 40,000 मुमताज, एक तो मस्जिदों आप की नेशनल लिस्ट किए टेलीविजन घूम में रहे हैं। बैठे हैं, आप खुद भड़का रहे हैं। आई लव हम भड़का मोहम्मद नहीं लिखने में रहे। किसी को मैं एतराज सवाल नहीं कर रहा है। हूं। आपको ये पता है तरफा तस्वीर बात क्या हो है? रही। आप भड़का रहे हैं लोगों को। नहीं, मैं भड़का नहीं रहा हूं, मैं आपकी आप आंख पहले खोल रहा मुद्दे हूं। पे आइए। मैं आपको मेरा सवाल सच्चाई ये बता है रहा हूं। कि ये जो आई लव मोहम्मद, जो इसके पोस्टर को लेकर के बवाल मचा हुआ है, तमाम धमकियां सामने आ रही है, क्या माहौल खराब नहीं होता इससे? देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि धमकियां कौन दे रहा है, साजिश कौन कर रहा है, इसकी जांच और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि वो पता लगाए। लेकिन गलत नैरेटिव सेट करना, गलत बात को अफवाह बना करके फैलाना और 25 लोगों को मुजरिम करार देना, मुकदमा कर देना, इसको क्लियर करे सरकार, बताए साफ साफ आकर के। और ये जो लोग बेरोजगार लोग हैं, जिन्हें रोजगार मिला हुआ है कि फसाद करो, हंगामा किसके करो, लिए आप कह जहां रहे भी हैं? प्रोग्राम सबसे होता है, पहले आपने ये मैं टोली अमितोष पहुंच पारिक के जाती पास वहां पे जाती और हूँ। शिकायत कर अरे देती, जाके मुमताज झगड़ा आलम करती है। रिजवी, आपको तो बोलने की आजादी, सबसे पहले तो आपने इतना कुछ बोल दिया, तो बोलने की क्या हमने आजादी तो बोल आपको दिया? है ना। आपने कहा आप नहीं, लोगों क्या को बोल भड़का दिया? रहे, ना गलत बोले। नैरेटिव कौन सेट हम कर रहा गुनाह है? कबूल अमितोष कर ले, पारिक, क्या कौन सा देखिए गुनाह देखिए है, देखिए, एकदम आई लव मोहम्मद मोहम्मद लिखने पर कोई आपत्ति नहीं है। जो FIR हुई है, जिन्होंने माहौल को खराब किया है, उसको लेकर के हुई है। पहले फैक्ट्स क्या आप क्लियर माहौल खराब किया, करिए। ठीक है बताइए, अमितोष कौन सा पारिक, माहौल जवाब दीजिए आप क्लियर इनका। करे, ना VHP से करके। अमितोष पारिक, क्या सुन माहौल लीजिए, अब जरा बताइए। सुन लीजिए जरा। क्या ईद मिलादुन नबी मनाना गुनाह है? कोई गुनाह नहीं ना है। मनाया जाए। ठीक है अमितोष मतलब पारिक, आप देखिए इनकी बात इनकी क्या आवाज है को और ये कम कर करिए। क्या रहे, डिबेट क्या है और ये बोल क्या रहे हैं। आई लव मोहम्मद पे तो FIR हुई नहीं है। FIR हुई है जिन्होंने आई लव मोहम्मद के नाम पे पोस्टर विवाद छेड़ते हुए सर तन से जुदा के नारे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक लगा दिए, उन लोगों के विरुद्ध FIR हुई है। अब इन्होंने कहा मोहम्मद आलम रिजवी ने कि मुमताज आलम रिजवी ने कि सरकार का काम है आइडेंटिफाई करे। तो मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, 3 लड़के अरेस्ट हुए हैं ATS के स्क्वाड के द्वारा। उनके नाम है मोहम्मद अयान उम्र 23 साल, जाहिद नटियार उम्र 22 साल एंड अबू सुफियान उम्र 22 साल। ये कहा था इन्होंने 5 करोड़ की फंडिंग, क्राउड फंडिंग फलस्तीन गाजा के नाम पे ली और एंटी नेशनल एक्टिविटी के अंदर पे इन्वॉल्व होता है। लगातार तरीके से मुमताज रिजवी, आपको मौका मिला था, सुन लीजिए, सुनने की भी क्षमता रखिए, आपको मौका मिलेगा, उनको बात पूरी करने दीजिए। अरे आपको, आपकी बारी आएगी, आप बात पूरी कीजिए। अमितोष नहीं पारिक, तो बोले मैडम, आप इन्हें भी तो टोकिए कि सही बात करें। अरे ठीक है, इनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। धन्यवाद। रिपोर्ट है, ये 3 लड़के अरेस्ट हुए। लगातार तरीके से महिलाओं को और बच्चों को यूज करना एंटी नेशनल एक्टिविटी में या सरतन से जुदा के नारे लगाना, ये साफ दिखाता है कि किस किस तरह से एक नेक्सस क्रिएट हो चुका है। दंगा हो रहा है, कहा धरने से चालू हो रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, पुलवामा अटैक के अंदर में रिपोर्ट आई, महिलाओं को यूज करा RDX के लिए, बच्चों को यूज करा RDX के लिए। 28 जने अरेस्ट करे, स्टोन पेल्टिंग में थे बच्चे। संभल वायलेंस में महिला और बच्चे अरेस्ट होते हैं। अमितोष पारिक, आप भी मुद्दे पर रहिए, जो अभी का मुद्दा है, जिस पर डिबेट हो रही है, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए 20 सेकंड में, फिर मैं मुमताज रिजवी के पास जाती हूँ। लगातार तरीके से महिलाओं और बच्चों को आई लव मोहम्मद के नाम पर एक नेक्सस क्रिएट करना, ठीक उसी तरह से टारगेट करा है जैसे बुर्का क्लाइड हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे मोहम्मद के नाम पर सरतन से जुदा के नारे लगा दिए गए, ठीक वैसे ही जैसे NCPCI ने सरतन से जुदा के नारे की कंप्लेंट करी थी। लगातार तरीके देश में एक बहाना लिया जाता है, एक नेक्सस क्रिएट किया जाता है और उसको मजहबी टूल दे दिया जाती है, चाहे वो वक्त हो तो मुर्शिदाबाद हो, चाहे आई लव मोहम्मद हो तो सरतन से जुदा के नारे हो। डॉक्टर मुमताज आलम, क्या सर तन से जुदा नारे लगाना ठीक है? बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मैं ये कहता हूँ। ये इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप सर तन से जुदा या किसी को मारने की बात करें, काटने, बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मैं 1000 बार कहता हूँ। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि एक तरफा कार्रवाई क्यों, एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है? जो लोग दूसरे, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, खुल्ला जो लोग मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, जो लोग 40,000 मस्जिदों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं, जो लोग मुसलमानों को लगातार भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? देखिए डॉक्टर मुमताज, प्लीज फैक्ट्स पर बात कीजिए। देखिए आप आपकी इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं, आपकी बात का असर होता है, कम से कम फैक्ट्स के साथ बात रखिए। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, देखिए मैं इसीलिए हूँ, मैं दोनों पक्षों को सुन रही हूँ। यहाँ पर जो ये आई लव मोहम्मद है, इसमें लिखने को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। जसप्रीत जी, मैं न्यूज़ 18 एक बड़ा चैनल है,
पूरी दुनिया में देखा जाता है, हिंदुस्तान में नहीं। मैं इस चैनल के जरिए अपील करता हूं तमाम मुसलमानों से कि नवरात हो रही है, लोगों को चाहिए कि अब किसी तरह का जुलूस, किसी तरह का हुड़दंग वो न करें और सहयोग करें और सम्मान करें। मैं ये अपील करता हूं। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर मुमताज, ये आपने सही बात की और इसी से यही उम्मीद आपसे की भी जाती है। बिल्कुल, जल्दी से, समय की कमी है जी। 10 सेकंड, ठीक है। लेकिन सरकार उन हुड़दंगियों पे भी नजर रखे जो मुसलमानों को भड़काते हैं। ठीक है, सरकार अपना काम करे, दोनों पक्षों को सुनती है। ठीक है डॉक्टर मुमताज, आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साथ ही अमितोष पारेख, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अलग अलग जगह से जो है रिपोर्ट सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी ने वाराणसी का जायजा लिया है, वहां से आप रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर से उठी आई लव मोहम्मद की चिंगारी जैसे जैसे दूसरे शहरों से होते हुए काशी पहुंची, तो काशी से अब उसका जवाब भी दिया जाने लगा है। मैं इस वक्त सुमेरु पीठ के मठ पर मौजूद हूं, जहां आप ये देखिए संत हैं और खुद शंकराचार्य साथ में मौजूद हैं और जवाब भी उनके हाथों पर है। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र सरस्वती थे, जिन्होंने कहा कि जवाब देना, माकूल जवाब देना जरूरी हो गया था और इसके लिए महादेव की फौज तैयार है। यूं तो संख्या 10 करोड़ है, लेकिन 5 करोड़ की संख्या वो है जिसको सेना से प्रशिक्षण प्राप्त है, यानी कि वो अस्त्र शस्त्र सब चला सकती है। तो ये 5 करोड़ की फौज अब जवाब देगी आई लव मोहम्मद का, आई लव महादेव से। और बाकी अन्य लोगों के लिए, अपने जो भक्त हैं उनको भी ये कहा जाएगा कि आप कुछ इस तरीके से आप जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर 30% लोग आई लव मोहम्मद निकालेंगे तो उनका कहना है कि 70% लोग जो महादेव के भक्त हैं वो आई लव महादेव के नाम से जवाब भी अब देना शुरू करेंगे। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।